सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक सूचना से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और वो सूचना ये है कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी हरिओम जी महाराज, जिन्होंने स्वामी रामतीर्थ मिशन की स्थापना की थी, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग यहाँ दिल्ली में किया था। बहुत छोटी सी घटना, गले का ऑपरेशन, और उसके बाद ऑपरेशन भी बहुत हल्का था, कोई ऐसा नहीं था इम्पोर्टेंट या बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन निमित्त बंधना था और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। 6 दिसंबर को उनका वह जो पार्थिव शरीर था उसको आश्रम में, राजपुर आश्रम में समाधि दी गई। तो बहुत वर्षों से, जब से महाराज जी का शरीर शांत हुआ, तब से लगातार प्रत्येक 4 तारीख को हम उनकी पुण्य स्मृति मनाते हैं और उस पुण्य स्मृति में समाधि पूजन होता है। उसके बाद में विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, हवन और श्रद्धांजलि, और उसके बाद में वहाँ पर समष्टि भंडारा होता है। लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि 4 तारीख को, क्योंकि ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूतक यहाँ लग जाएगा। तो बाकी सारे कार्यक्रम तो 4 तारीख को राजपुर आश्रम में होंगे, जैसे समाधि पूजन है और विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आदि। लेकिन जो भंडारा है वो अब की उस दिन वहाँ नहीं होगा। भंडारा 16 तारीख को इकट्ठा, आप सभी को पता है कि स्वामी जी, जो हमारे अंतिम अभी जो परमाध्यक्ष थे स्वामी जी, स्वामी किशोरदास जी महाराज, उनकी पुण्य स्मृति है, तो उसमें उसके साथ जोड़कर हम भंडारे को कर रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धांजलि सभा है वो ऑनलाइन ही होगी। उसमें थोड़ा सा समय हमने परिवर्तित किया है। वो मैं इसलिए सूचना दे रहा हूँ ताकि, वैसे तो सूचना आपको जैसे संतोष जी भेजते हैं वो भेजेंगे ही, पर आज से मैं आप सबके कान में डाल रहा हूँ इस बात को कि उस दिन जो समय है वो 10 बजे का रहेगा और एक ही सिटिंग होगी, 10 बजे से लेकर और 10:40 तक की। क्योंकि विशेष है कार्यक्रम, तो जैसे ही वहाँ से समाधि पूजन आदि समाप्त होगा, तो जो लोग और भी जुड़ना चाहेंगे उसकी सूचना हम सभी को दे रहे हैं। जो लोग और भी इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ना चाहेंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही हम उनको भावांजलि अपनी अर्पित करेंगे। एक तो ये सूचना आपके समक्ष थी। दूसरा, जैसा हमने एक कार्यक्रम बनाया हुआ है 14, 15, 16 का, तो 14 तारीख को दोपहर के बाद में हम लोग ऊपर वहीं राजपुर आश्रम में ही कार्यक्रम कर रहे हैं गीता जयंती का। और उसके बाद में 15 तारीख को जो कार्यक्रम है वो भी होगा और 16 को भी होगा। उसका पूरा विवरण आपके समक्ष जो है वो जल्दी से जल्दी हम देने की कृपा करेंगे, ताकि आप जो है उसका पूरा लाभ उठा सकें। और बाहर से हमारे जो भी राम प्रेमी आना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि आप हमें सूचित जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोगों की सूचना हमको मिल भी चुकी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों, ताकि आमने सामने बैठकर जो चर्चा हम लोग करना चाहते हैं वो की जा सके, जिसमें जो स्वामी राम की जो साधना प्रणाली है, श्रीमद् भगवद गीता की जो साधना प्रणाली है,
उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 14 तारीख का जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, 14 तारीख को हम लोग पहुंच जाएं दोपहर तक, और उसके बाद में फिर दोपहर के बाद में सत्र हमने इसीलिए रखा कि 13 के लोग पहुँचें तो हो सकता है, लेकिन 14 तारीख को भी अगर पहुँच जाते हैं तो वो इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। तो आपको रुकना जो है वो वहाँ पर, वैसे तो आपका स्वागत है, आप लोग रुकिए, आपका आश्रम है, लेकिन 16 तारीख के बाद, 16 तारीख को जैसे ही महाराज श्री का जो है वो पुण्य स्मरण, पुण्य स्मृति दिवस होगा, भंडारा होगा, उसके बाद यदि आप चाहें तो जा सकते हैं, रुकना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ठंड होगी तो आप तो थोड़े से कपड़े अपने गर्म ले आइएगा, रहने की, खाने की और वो सारी व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी, लेकिन हमें अगर पहले पता चल जाए तो उसी प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है। ये थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। मैं ना, मेरे पास एक गीता है जिसमें बहुत डिटेल टीका है, और जिसको भी हम पढ़ते हैं ना तो मैं इसमें भी पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा स्वामी राम तीरथ का उदाहरण मिला जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। उन्होंने श्लोक संख्या 13-14 की टीका में है ये, जो भगवान ने कहा कि इस तरह की भक्त प्रिय है। तो उसमें आया, स्वामी राम तीरथ जब अमेरिका गए तो साथ में ले गए मात्र एक चादर और शरीर का गेरुआ वस्त्र तथा कुछ पुस्तकें। पैसा साथ में एक भी ना लिया। एक अंग्रेज ने जहाज पर उनसे पूछा कि निर्वाह कैसे करते हो। स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो मिल जाए सोई अच्छा, सोई मेरा गुजारा है। पर जब जलयान सागर तट में लगा तो वहां बड़े बड़े व्यक्ति उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। यह देखकर अंग्रेज चकित हो गया कि इतना सत्कार, यह आत्म प्रभाव है। उन्होंने लिखा, आत्म शक्ति से तो संपूर्ण प्रकृति की सेवा करती है, आत्म शक्ति से तो संपूर्ण प्रकृति भी सेवा करती है। स्वामी राम तीरथ ने स्वयं लिखा है, प्रकृति हमारे सम्मुख नृत्य करती है। सच्चा योगी वह है जो सभी अवस्थाओं में एक समान संतुष्ट, प्रसन्न और शांत रहता है। स्वामी जी ने एक कविता में कहा है, वाह वाह मौज फकीरा दी, कभी चबावे चना चबीना, कभी लपेटे लेवे खीरा दी, कभी तो ओढ़े सुंदर दुशाला, कभी गुदरियां लीरा दी, कभी तो सोवे रंगमहल में, कभी तो गली अहीरा दी, कभी मांग कर खाए टुकड़ा, कभी तो चाल अमीरा दी। जो आत्म धन के स्वामी हैं वे कहीं भी जाएं परदेशी नहीं माने जाएंगे। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर, अच्छा लगा ये। हाँ, मैंने कहा कि सबके साथ शेयर कर ले। हाँ हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि आप लोग भी जो चीज़ पढ़ते हैं, कभी आपको अच्छी लगती है तो आप अगर यहाँ शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। और स्वामी जी के बारे में आता है कि जिस समय स्वामी जी विदेश पहुँचे थे वहाँ पर, तो उनसे पूछा गया था कि आपका सामान, किसी ने पूछा आपका सामान क्या है, उन्होंने कहा बस यही जो मेरे पास में है, यही सामान है मेरा। तो आपको कोई जानने पहचानने वाला कोई व्यक्ति है? तो उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा कौन है? तो वो जिस व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा था उसी के कंधे पे उन्होंने हाथ रख के कहा कि आप ही हैं मेरे, आप ही हैं मेरे। तो वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसी के पास में फिर स्वामी जी जो है वो वहाँ पर रहे। तो देखिए, जैसा मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ये सिद्ध महापुरुषों की स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागम। एक सूत्र आता है पतंजल योग दर्शन में कि जहाँ पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी हो, वो जहाँ पर भी जाता है तो अगर किसी का वैर हो भी उसके प्रति, तो उसका जो वैर है वो समाप्त हो जाता है, जिसको हम करुणा बोलते हैं ना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो करुणा, ये करुणा एक ऐसी स्थिति है, और जिस समय आप उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उपासना स्वामी जी की एक बड़ी सुंदर सी पुस्तक है,
उसमें एक जगह पर आता है जो उन्होंने कहा है, तो उसका नाम है शिवादर्श। शिवादर्श। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने भी अपना म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसका नाम है शिवादर्श। शिवादर्श का अर्थ होता है कि भगवान शिव को अपना आदर्श मानना। और वो भगवान शिव को आदर्श मानना किस प्रकार से, तो कहते हैं जिस प्रकार भगवान शिव जो हैं वो स्वयं में स्थित हैं, स्वयं में विराजमान है, लेकिन समस्त प्रकृति जो है वो उनकी सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार जब आप अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जिस समय, हाँ जी, प्लीज प्लीज आप अपने म्यूट कर लीजिए। आप लोग जुड़ते हैं, फिर जुड़ने के बाद में एक तो बीच में जुड़ते हैं, फिर दूसरा म्यूट आप नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत हमारी जो बहनें हैं उन्होंने अभी म्यूट नहीं किया है। प्लीज म्यूट कर लीजिए इसको। हाँ जी, म्यूट। अभी भी मैं देख रहा हूँ निर्मल दीदी का म्यूट नहीं हुआ है, निर्मल भाटिया, अमृत दीदी का, प्रेम दीदी का। हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि म्यूट न करने से थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपके जो पीछे आवाज आती है वो सारी की सारी इसमें आ रही है। हाँ, तो जो बात मैं आपसे कह रहा था, मैंने कहा कि इस प्रकार की जो स्थिति है यहाँ, जिस स्थिति का वर्णन भगवान कर रहे हैं, उसमें वही दो दो जो लेवल है ना, जो जो स्थितियां हैं, उनको हम अपने सामने रख कर चले। एक तो सिद्ध स्थिति होती है और दूसरी साधक स्थिति होती है। एक वो क्षण होता है जिस समय हम साधना में होते हैं, और एक वो क्षण होता है जिस समय हमारी साधना जो है वो परिपक्व हो जाती है। तो स्वामी राम का इस प्रकार का जो जीवन है, जैसे स्वामी राम ने उसी जगह पर एक कोट किया है, वो कहते हैं आप अपने सिंहासन पर विराजमान तो हो जाइए। अर्थात जैसे ही आप अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो अभी तक जो आपको अपना गुलाम बनाकर चल रहे थे, वो उनको समझ में आ जाता है कि अब अमुक व्यक्ति अपने सिंहासन पर बैठ गया है, तो वो हमारा गुलाम नहीं है, बल्कि हम उसके गुलाम हैं। ये जो पूरी प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति जो है वो उसका साथ देना शुरू करती है। तो शिवादर्श आप लोगों को जो जो रेफरेंस हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं। वैसे तो हमें चाहिए कि हम स्वामी जी का पूरा जो साहित्य है उस साहित्य को अपने पास रखें, और थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी सनातन धर्म के बारे में, खास करके वेदांत के बारे में। और जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, हमारा जिसको पूर्व का अध्यात्म बोलते हैं, ऋषियों का जो चिंतन है, उसका आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। और आमतौर पे जिन चीज़ों को हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है हम करते नहीं हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में, देवी देवताओं की आराधना के रूप में जिन जिन बातों को हम करते हैं, उनका जो अर्थ है वो भी हमको स्पष्ट हो जाएगा। और आपने अभी पीछे पढ़ा ही था कि जो कौन सी चीज़ कौन से के अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते समय यदि आप अज्ञान पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं जानना ज्यादा श्रेष्ठ है। आप कर तो रहे हैं लेकिन बिना जाने कर रहे हैं, तो ऐसा जो अभ्यास है वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर रह जाता है, शारीरिक स्तर पर रहता है। उसका जो प्रवेश है वो आपके आत्मिक या बौद्धिक स्तर पर नहीं हो पाता। तो ये आइए अब हम थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12 और उसमें हम आ गए थे श्लोक नंबर 14 पर। श्लोक नंबर 13-14 है, लेकिन उसमें हम 14 नंबर के ऊपर आए हुए हैं। मैं एक बार दोनों श्लोकों को पढ़ रहा हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां
मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसमें हमने जो शुरुआत की थी वो ये की थी, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरा जो भक्त है, कैसा भक्त है? तो कहते हैं जिसने अपने मन और जिसने अपनी बुद्धि को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, ऐसा जो भक्त है वो मुझको क्या है? तो कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है। ये भगवान ने बात कही। अब वो जो मयि अर्पित मनोबुद्धिर, जो इस व्यक्ति का मन और बुद्धि मेरे प्रति समर्पित हो जाती है, तो अंकल प्रिय होने का मतलब क्या है? वो मुझको बहुत प्रिय है, इसका मतलब क्या है अंकल? हाँ, उसका, हाँ देखिए, इसका क्योंकि हम यहाँ पर जो रूप लेकर चल रहे हैं वो साकार और सगुण है ना। साकार, यहाँ निर्गुण निराकार रूप की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विवेचन किया जा रहा है वो सगुण साकार का है। कि निर्गुण निराकार जो है उसके बारे में तो भगवान ने एक नुक्ता बता दिया कि निर्गुण निराकार की उपासना जो है वो वही कर सकता है जिस व्यक्ति की देह बुद्धि नहीं, अर्थात जो अपने शरीर को आत्मा नहीं मानता है बल्कि शरीर से अलग आत्मा को, तो उसकी स्थिति कुछ अलग है। लेकिन यो मद्भक्त समय प्रिय, इसका मतलब वह जो परमात्मा है वह परमात्मा का प्रिय होता है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप परमात्मा को प्रेम करते हैं, अर्थात आप परमात्मा को जानते हैं, और जिस समय आप परमात्मा को जानते हैं इसका मतलब क्या है कि आप उस व्यवस्था को भी जानते हैं जिसको हम ईश्वर के रूप में जानते हैं। तो जिस समय आप उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो वो जो व्यवस्था है वो भी आपके लिए, आपके साथ में प्रेम करती है। अब अगर इस रूप में लिया जाए तो इसका अर्थ क्या है? सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाती है। मद्भक्त समय प्रिय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सारी चीजें उसके अनुकूल हो जाती, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो सुख या आनंद या आत्यंतिक सुख जिसको आप बोलते हैं या जिसको आप शांति बोलते हैं, उस शांति का अपने जीवन में अनुभव करता है। देखिए, परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं शांति स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं वो सदैव एक जैसा रहने वाला है। इसका मतलब उसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की हो जाती है यहाँ। और अगर आप और भी मोटे रूप में इष्ट के रूप में लेते हैं तो फिर तो अब भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करते हैं या भगवान राम की यदि आप उपासना करते हैं तो आप उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। लेकिन सगुण साकार का जिस समय हम रूप लेते हैं तो वहां पर जो है वो ये वाली जो बात है, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जब एक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो वो व्यवस्था भी आपके अनुकूल चलती है। प्लीज देखिए किसका म्यूट नहीं हुआ है। म्यूट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आवाज। हाँ जी प्लीज। दीदी, अमृत दीदी, आपके यहाँ म्यूट नहीं है। अमृत दीदी, हाँ म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है। तो संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, कहते हैं जो संतुष्ट है, प्रत्येक विधि से जो संतुष्ट है, सततम योगी, सततम योगी, सतत जो है। अब ये जो सतत शब्द है, सतत का अर्थ क्या होता है? सदैव, सदैव। अब जैसे मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि सतत शब्द का अर्थ अगर सदैव होता है तो सदैव किस व्यक्ति के लिए है? सदैव उस व्यक्ति के लिए है जो उस स्थिति को पहुंच चुका है, अर्थात जो भक्त है।
लेकिन यदि आप भक्ति की साधना अभी आप कर रहे हैं, अभी आप देखा जाए तो अभी जो भक्ति योग है उसका आचरण करने का आप अपने जीवन में यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो क्या होगा, कहते हैं तब आप सतत तो नहीं हो सकते, कभी आपके जीवन में असंतोष भी आ सकता है। जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सम दुख सुख, आपके जीवन में दुख और सुख है ये सम होने चाहिए, पर कभी कभी उसमें विषमता आ जाती है क्योंकि अभी हम में परिपक्वता नहीं, अभी हम पके नहीं हैं, अभी हमें कमी है, अभी हमें जो होना चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही लगाकर चलिए, संतुष्ट सततम योगी, कहते हैं ऐसा जो योगी है कौन सा, कहते हैं संतुष्ट सततम, वह योगी जो सदैव सदैव क्या है, संतुष्ट है। कभी कभी मन में असंतोष आ भी जाता है, लेकिन वो जो असंतोष आपके जीवन में आता है, आप उस चीज को, उस कसौटी को अपने सामने जरूर रखिए कि उसकी तीव्रता में कमी आई है कि नहीं आई। आप जिस योग की साधना कर रहे हैं, कोई भी योग क्यों ना हो, अर्थात आप होम्योपैथी औषधि ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक औषधि ले रहे हैं, या आप एलोपैथिक ले रहे हैं, लेकिन जो बात ध्यान रखने की है वो औषधियां वही सार्थक हैं जो आपके रोग की निवृत्ति करती है। और रोग की निवृत्ति कैसे होगी, तो रोग की निवृत्ति तो स्लो होगी ना, आराम से होगी। जैसे आपका अगर टेम्परेचर 104 है तो ऐसा हो सकता है कि वो 104 टेम्परेचर जो है वो 103 पर आ जाए, लेकिन उसकी जो बारंबारता है वो कम हो जाए, उसकी जो बारंबारता है वो बारंबारता कम हो जाए। हो सकता है कि पहले आपको रोज आता हो, रोज बुखार होता हो, लेकिन अब 2 या 3 दिन के बाद में हो, तो उसकी बारंबारता कम हो गई। और उसकी जो एक ये था कि 104 चढ़ता था, अब आपको 103 पे हो गया, 103 था तो अब आपको 102 पे हो गया। आपके जीवन में असंतोष की जो स्थिति थी, वो असंतोष, आप छोटी छोटी बात पर असंतुष्ट हो जाते थे, अब आपको ऐसा नहीं होता है। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रुद्ध हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था आपको, आपका मन इरिटेट हो जाता था, आपका मन विद्रोह करने लगता था। अब ऐसा नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पर शिकायत किया करते थे, अब वो शिकायत जो है वो आपकी समाप्त हो गई है। ये चीज बताती है कि आप जिस योग को भी कर रहे हैं, जिस योग की भी आप साधना कर रहे हैं, वो योग आपके भीतर से वो जो रोग है अर्थात दोष जो है, उन दोषों को समाप्त कर रहा है। तो ये बात हम थोड़ा सा अपने मन में रखें, क्योंकि नहीं तो होता क्या है, आप पढ़ते हैं यहाँ पर हमेशा संतुष्ट, और आप हमेशा संतुष्ट अपने आप को देख नहीं पाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं संतुष्ट तो हुआ नहीं, इसका मतलब मेरी साधना जो है या जो मैं कर रहा हूँ वो आपके भीतर एक कुंठा पैदा करती है। आप हमें बताइए, अभी हम साधक हैं तो हम नेगेटिव ना हो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वो बता रहे हैं जो पूरा सिद्ध हो चुका है, पर हम साधक हैं तो हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए। देखिए हम गृहस्थी हैं, हमारे सामने नेगेटिविटी भी आती है, हमारे सामने उल्टा चलने वाले भी आते हैं, पता नहीं वो उल्टा चल रहे हैं या हमें लग रहा है, पर हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है जिससे कि हम डोले ना। एक तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि हम गृहस्थी हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है और ना इसको लेकर कुंठा होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस परंपरा के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वामी राम की जो परंपरा है, स्वामी राम की परंपरा और खास करके जो वेदांतिक परंपरा है, उसका इन सब चीजों के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो बड़ा स्पष्ट रूप से स्वामी जी का अपने जीवन का एग्जाम्पल है। वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गृहस्थ है, गृहस्थ बल्कि देखा जाए तो एक होता है कि आप साल में एक बार एग्जाम देते हैं, है ना, आप साल में एक बार एग्जाम देते हैं,
और एक क्या होता है, एक 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 स्थिति कौन सी होती है आजकल जो चल रही है कि आप रोज टेस्ट दे रहे हैं, आप रोज टेस्ट दे रहे हैं, आप एक हफ्ते के बाद में टेस्ट दे देते हैं। आपने जो पढ़ा है उसी टाइम जो अच्छा जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, वो जान लेता है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो सच में आपके गले में उतरा है कि नहीं उतरा है। तो ये जो गृहस्थ है ना, जिसको आप बोलते हैं गृहस्थ, एक गुरजेफ करके एक रशियन फिलोसोफर हुआ है, वो बड़ा विलक्षण बात कहता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंटरेक्शन करता है उसको उतनी जल्दी बोध होता है। हम लोग इंटरेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जितना आप लोगों के साथ में जुड़ते हैं, जितना आप लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, जितना आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर प्रवेश करते हैं, उतना आप अंदर से पक्के होते हैं। तो एक तो ये चीज हम अपने दिमाग से निकाल दें। और दूसरी, देखिए, दूसरी मैंने आपको एक कसौटी बताई है, उसकी बारंबारता यदि कम हो रही है, जैसे आप जो है वो आपको गुस्सा छोटी छोटी बात पे इरिटेट आप हो जाते थे, आपने किसी भी साधना पद्धति को लिया, कोई भी साधना पद्धति, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आप योगासन करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि आप अगर सैर करना शुरू करते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रकृति के अंदर निकलते हैं, और उसका प्रभाव यदि आपके ऊपर ये पड़ रहा है कि उसकी जो क्वांटिटी, जो उसकी बारंबारता थी, वो बारंबारता यदि कम हो रही है, या किसी से आप नाराज होते थे, किसी से आप नाराज होते थे, पता चला कई कई दिन तक आप उससे नाराज हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में ये हुआ कि नहीं, आप जो है वो अपने आप को समझा लेते हैं। और जब आप अपने आप को समझा लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी समझ जो है वो धीरे धीरे करके परिपक्व हो रही है।